हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज जो दुनिया के सामने मिडिल ईस्ट में हो रहा है ना, ये कोई एक सिंपल घटना नहीं है। ये कि पूरा मल्टी लेयर्ड मल्टी डायरेक्शन मेश है, जहां हर देश अपनी अलग काफी लिख रहा है, अपनी अलग कहानी बना रहा है और बीच में फंस चुका है पूरा ग्लोबल सिस्टम। और इस पूरे तूफान के बीच एक आदमी घूम रहा है, ईरान का फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची। ये बंदा पिछले हफ्ते से ऐसा घूम रहा है जिससे उसके जेब में दुनिया की चाबियां हो। इस्लामाबाद, फिर वापस इस्लामाबाद, फिर मस्काट और अब मस्को। और हर जगह एक ही सवाल, ईरान आखिर चाहता क्या है, अमेरिका आखिर करने क्या जा रहा है, और रसिया इस गेम में इतना डीप क्यों घुस आया है। कहानी शुरू होती है इस्लामाबाद से, और ये कोई नॉर्मल विजिट नहीं थी, ये एक डिप्लोमेटिक इमरजेंसी थी। अराक्ची 3 दिन में दूसरी बार इस्लामाबाद आया। ऐसा कौन करता है? ये टूरिज्म नहीं था, ये पैनिक डिप्लोमेसी थी। इसका मतलब एक ही है, तेहरान को समझ आ गया कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच की खाई डेंजरस रूप से बढ़ चुकी है, और अगर कोई इस खाई पर पुल डाल सकता है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने खुद को इस पूरी क्राइसिस में एक स्ट्रेंज रोल में डाल दिया है, एक तरह का डिप्लोमेटिक पोस्टमैन, एक तरफ से मैसेज लेकर दूसरी तरफ से जवाब देने वाला। और इस बार जो एनवेलप इस्लामाबाद के हाथ में था वो कोई ऐसा वैसा लेटर नहीं था, वो एक वार्निंग थी, एक साफ लिखी हुई लिस्ट। ईरान की रेल लाइंस मतलब यूरेनियम सरेंडर नहीं होगा, ब्लॉकेड हटेगा और इजराइल यूएस को अटैक्स रोकने होंगे। अब अमेरिका की तरफ से क्या आया? सीधी डिमांड, यूरेनियम दो, हरमुज खोलो, आईआरजीसी बोर्ड्स पीछे हटाओ। एंड ऑफ स्टोरी। मतलब दोनों तरफ दीवारें खड़ी हो चुकी थी। एक कह रहा था मेरी गर्दन मत दबाओ, दूसरा कह रहा था पहले हथियार नीचे रखो। और इस मैच में अचानक एंट्री होती है ट्रम्प फैक्टर की। वाशिंगटन में प्लान बन रहा था कि पाकिस्तान में ईरानियन और अमेरिकन एनवॉयज की एक डायरेक्ट बातचीत कराई जाए, लेकिन जैसे ही तेहरान ने कहा हम फेस टू फेस नहीं करेंगे, ट्रम्प की ईगो हर्ट और पूरा प्लान रद्द। बातचीत फोन डिप्लोमेसी पर शिफ्ट होगी। अब पाकिस्तान होल लाइन पर लगा हुआ है, एक तरफ टू अमेरिका, दूसरी तरफ टू ईरान। जब इस्लामाबाद में बात अटक गई, अराक्ची ने शार्प टर्न लिया और चला गया मस्को। अब मस्को क्यों? क्योंकि असली ताकत वही है। यहां से टेक्निकल सॉल्यूशन भी आ सकता है, मिलिट्री शील्ड भी मिल सकता है, और वाशिंगटन को कैसे काउंटर किया जाए इसका ब्लूप्रिंट भी। मस्को में सबसे बड़ा मुद्दा उठा यूरेनियम कस्टोडियन सॉल्यूशन। ईरान का कहना है ठीक है, हम यूरेनियम खुद नहीं रखते, हम सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन इसे टेम्पोरली रसिया के पास रख देंगे, अमेरिका को नहीं देंगे क्योंकि वो इसे हमारी हार बना देगा, लेकिन रसिया को देंगे क्योंकि इससे रेस्पेक्ट भी बचेगा और प्रोग्राम भी ऑफिशियली बंद नहीं माना जाएगा। ये मूव ऐसा है कि वाशिंगटन की बिगेस्ट डिमांड भी पूरी हो जाती है, और तेहरान भी कह सकता है कि हमने सरेंडर नहीं किया, हमने कस्टोडियनशिप दी है। ये एक मास्टर क्लास मूव है, और इसके साथ मस्को को एक मासिव न्यूक्लियर लेवरेज मिल जाएगा। अराक्ची मस्को में सिर्फ बैठ कर टी नहीं पी रहा, वो इंटेलिजेंस शेयरिंग मांग रहा है, यूएस नावी मूवमेंट्स की रियल टाइम जानकारी, क्योंकि ब्लॉकेड में उसके ब्लाइंड स्पॉट्स बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अराक्ची सीधे पुतिन से मिल रहा है। फॉरेन मिनिस्टर को पुतिन टाइम दे, ये छोटी बात नहीं है, ये सीधा इशारा है कि तेहरान सर्विवाल मोड में जा चुका है। अब मस्काट की बात करें, ये वार सिर्फ बॉम्ब से नहीं, इकोनॉमी से भी चलती है, और इकोनॉमी का पूरा खेल हरमुज में है। ईरान अब ओमान को एक नया आइडिया पुश कर रहा है, हरमुज टोल सिस्टम। जो जहाज गुजरेगा उसे फी देनी होगी। ईरान का सिंपल मैसेज, अगर तुम हमें रोकोगे तो हम दुनिया को रोक देंगे, क्योंकि ब्लॉकेड में 30 से ज्यादा जहाज डाइवर्ट हो चुके हैं, बिलियन डॉलर लॉस हो रहे हैं। ईरान चुप नहीं बैठेगा। टोल आइडिया एक इकोनॉमिक काउंटर अटैक है। ईरान अब सीजफायर या स्मॉल डील नहीं ढूंढ रहा, अब तेहरान अपने अस्तित्व की गारंटी चाहता है।
इसलिए अराक्ची पुतिन से फेस टू फेस मिल रहा है और रसिया से सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं फिजिकल सिक्योरिटी गारंटी मांग रहा है। सवाल यह है कि अगर कल वाशिंगटन मासिव स्ट्राइक करे तो क्या मॉस्को स्टेप इन करेगा? ये दुनिया बदल देने वाला सवाल है और इसका जवाब सिर्फ क्रेमलिन के कमरे के अंदर ही। अब ब्लॉकेड की बात, ये ब्लॉकेड कोई नॉर्मल ब्लॉकेड नहीं है। 13 अप्रैल को एनफोर्स हुआ था, तब से ईरान प्रेशर कुकर में है। सबसे बड़ा ट्विस्ट, ट्रम्प ने IRGC बोर्ड्स को ड्रग बोर्ड्स घोषित कर दिया। ये मैरीटाइम लॉ को पूरी तरह उलट देता है। 33 से ज्यादा शिप्स डाइवर्ट हो गए हैं, ऑयल मार्केट हिल चुकी है, इंश्योरेंस स्काई हाई जा चुकी है, ईरान इकोनॉमी चोक हो रही है और यही कारण है कि हॉर्मुज़ टोल उनका जवाब है। अब बात करें उस 10 पॉइंट ब्लूप्रिंट की जिसे लोग तेहरान मैनिफेस्टो बोल रहे हैं। ये सिर्फ सीज़फायर डॉक्यूमेंट नहीं, ये रीजन रीसेट करने का प्लान है। इसमें ईरान की डिमांड्स बोल्ड है। UN रेजोल्यूशन के साथ ईरान को हॉर्मुज़ पर डोमिनेंस मिले, इजराइल US लॉन्ग टर्म अटैक फ्रीज दे, ब्लॉकेड हटे इमीडिएटली, $120 बिलियन एसेट अनफ्रोजन हो और US फ्यूचर सरप्राइज अटैक ना करे। ईरान कहना चाहता है अगर पीस चाहिए डिग्निटी भी चाहिए, लेकिन वाशिंगटन ने शुरुआत में ही वाल खड़ी कर दी। डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा यूरेनियम हमें दो या हम ले लेंगे। ये सीधी धमकी है। अब सबसे खतरनाक डेवलपमेंट, रसिया चाइना जॉइंट मैरीटाइम एस्कॉर्ट फ्लैग। इसका मतलब एक चाइनीज टैंकर अगर ब्लॉकेड तोड़कर निकले और रसिया ने एस्कॉर्ट उससे कवर करे तो क्या होगा? क्या अमेरिका चाइनीज फ्लैग वाला शिप रोकेगा? क्या रसिया रिटेलिएट करेगा? एक स्पार्क ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर सकता है। ईरान जानता है कि रसिया और चाइना दोस्ती से ज्यादा अपने इंटरेस्ट देखेंगे, पर तेहरान के पास ऑप्शंस कम है, इसलिए वो ये रिस्क ले रहा है। ईरान का असली दांव क्या है? न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ट्रेड करना, बट नॉट फॉर मनी, नॉट फॉर सैंक्शंस रिलीफ, बट फॉर मैरीटाइम सॉवरेनिटी। ईरान चाहता है हम यूरेनियम छोड़ देंगे, तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ छोड़ दो। तेहरान की कैलकुलेशन सिंपल है, दुनिया ऑयल के लिए रोएगी, मार्केट्स गिरेंगी, एनर्जी प्राइसेस पागल हो जाएंगी और अंत में वाशिंगटन झुकेगा। और सबसे डरावनी बात यह है कि ईरान अब समझ चुका है वाशिंगटन के वर्ड्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए तेहरान रसिया की तरफ भागा है, इसलिए चाइना से उम्मीद लगा रहा है, इसलिए पाकिस्तान को पोस्टमैन बना रहा है। क्योंकि तेहरान के सामने अब सवाल ये नहीं कि डील मिलेगी या नहीं, सवाल ये है कि हम सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।